जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अभी मौजूद है खिदिरपुर मयूरभंज के पास, जहां पे हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। एक पब्लिक मीटिंग हुई जहां पे सब लोगों ने बयान दिया। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हिजाब को लेकर उनका क्या कहना है। उनसे बात करवाने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे जो हिजाब को लेकर कर्नाटक में जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बाद हर जगह में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, क्या कहते हैं आप? मुझे तो ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि जब बार बार ये बताया गया है, ये हम लोग जानते हैं कि इंडिया पार्लियामेंट जो है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ इक्वालिटी। जब इक्वालिटी का बात आता है तो फिर इक्वालिटी होता क्यों नहीं है? हाँ, यहाँ बात होती है कि पढ़े लिखे इंसान और जाहिल इंसान। यहाँ पे कॉलेजेस में जितने भी टीचर्स हैं या प्रोफेसर हैं, वो लोग सब बहुत पढ़े लिखे हैं। जितना उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो हमारे पास नहीं है शायद। तो वो लोग बेहतर जानते हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ इक्वालिटी। तो इक्वालिटी क्यों नहीं आता है यहाँ पे? इक्वालिटी दिया चाहिए ना। ये ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ सब होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव क्यों है यहाँ पे? इक्वालिटी मैम देखा गया है कि नकाब जिन बच्चियों ने लगा करके कॉलेज में एंट्री करने की कोशिश की, उनके क्लास को अलग किया गया। इससे आप क्या कहेंगे? मुझे तो ये समझ ही में नहीं आ रहा है। यहाँ पे पहली बात बताई जाती है कि एजुकेशन सबके लिए बराबर है यहाँ पे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, सबके लिए एजुकेशन बराबर है। तो फिर हिंदू और मुस्लिम लड़कियों में बराबर क्यों नहीं है? पढ़ाई सबको लिए है, मुस्लिम लड़कियाँ भी जाएंगी पढ़ने के लिए। यहाँ पे बात हिजाब की क्यों आती है? मुझे समझ ही में नहीं आता ये इंसान ऐसे क्यों, ऐसा सोच मेंटालिटी उन लोगों की ऐसे क्यों है? फंडामेंटल राइट्स जिस तरह से ब्रेक हो रहा है, वायलेट हो रहा है, इससे आप क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट्स ब्रेक कैसे हो रहा है यहाँ पे? तो हमेशा से ये जाना जाता है ना कि इक्वालिटी होना चाहिए। तो ये तो लोग ही ना ब्रेक कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे जाहिल इंसान तो उनकी बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे कॉलेजेस में मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि प्रोफेसर, टीचर्स, उन लोग के पास जितना नॉलेज है, जितना एजुकेशन के साथ वो लोग वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो तो हम लोगों के पास नहीं है ना। तो पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे ये भेदभाव रख रहे हैं ना। क्यों रख रहे हैं भेदभाव? जस्ट बिकॉज ऑफ ये ड्रेस की वजह से, ये ड्रेस की वजह से आप भेदभाव रख रहे हैं लोगों में कि ये नकाब पहनी है तो ये मतलब इक्वालिटी नहीं मिलेगा, वो क्लास में इंटर नहीं कर पाएगी। क्यों? आज आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई, हिजाब को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि हिजाब जो अभी इस तरह से हमारा राइट है, करके बहुत सारे स्लोगन निकल रहे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स हिजाब हमारा राइट्स है। अगर हिजाब आप माने तो अल्लाह ताला ने लड़कों और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं समझा। लड़कियों का, औरतों का ये जो है क्या कहते हैं मर्तबा, वो बहुत हाईएस्ट है। जस्ट बिकॉज इसीलिए खुदा ने औरतों के लिए एक अलग से सूरा नाजिल किया, सूरा निसा। तो फिर औरत का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आता। मान लीजिए कि हिजाब पे बैन कर दिया गया है कि आप बिना मतलब इसको पहने हुए आप स्कूल में आपको आना पड़ेगा, या अगर आप पहन के आती तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, तो आप लोग क्या करेंगे? ऑफ कोर्स इनके खिलाफ खड़े होंगे, ऑफ कोर्स इनके खिलाफ करेंगे। स्कूल नहीं जाएंगे? स्कूल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमारा हक है, पढ़ाई लिखाई हम सब करेंगे, क्यों नहीं जाएंगे हम स्कूल? लेकिन इसके खिलाफ ज़रूर खड़े होंगे हम। और कौन आप बात करना चाहेंगे? क्या बोलेंगी मैम? आप प्रोटेस्ट में शामिल थी, अब हिजाब जो जिस तरह से हिजाब का हक छीना जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हिजाब का हक छीनना किसी का भी हक नहीं है। ये हमारा अपना ये है, इस्लाम की ये पहचान है, इज़्ज़त है। और ये ऐसा नहीं कि जीन्स पहनने वाली लड़की स्मार्ट होती है, बहुत काबिल तारीफ़ होती है, ऐसा नहीं। हिजाब इस्लाम का खूबसूरती है, इसको हमें पहनना चाहिए। हमको इस बात से बहुत खुशी है कि मुस्कान खान जैसे खड़ी हुई है, हम लोग भी उससे बहुत अवेयर हुए हैं। शुक्रिया। आप लोगों ने अभी एक प्रोग्राम का आयोजन किया हिजाब को लेकर के, क्या कहेंगे? हम लोगों ने आज इस ज्ञान घोष कॉलेज के मोड़ पे ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन इसकी वजह है कि आज हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, बहुत सारा मसला है, बहुत सारा, कभी तलाक 3 तलाक, कभी कुछ और, कभी कुछ और। आज अगर ये मीडिया हमसे ये सवाल कर रही है, मैं मीडिया वालों से सवाल किया करता हूँ कि एक तन्हा लड़की को 100-200 की तादाद में भगवा भेड़िए जिस तरह से हरकत किए थे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन आज मुस्कान खान ने जिस तरह उनका मुकाबला की है, ये बासे फ़ख्र है। और हम पूरा सब हिंदुस्तानियों को इस बात पे फ़ख्र है, मुस्कान खान पे। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जात के अच्छे लोगों के
लिए और बात फ़ख्र है। हम लोग फ़ख्र करते हैं कि आज मुस्कान खान की वजह से आज हिंदुस्तान की बेटियां जाग रही हैं। और रह गया नकाब मुसलमान की बेटियों का हक है, इसको कोई नहीं छीन सकता। इसको अगर हमारी बेटियों हमारी बहनों से अगर नकाब छीना जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में इनकलाब हो जाएगा। शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, प्रोटेस्ट जिस तरह से भी हिजाब को लेकर पूरे हिंदुस्तान में मामला गरमाया हुआ है, हर एक जगह अलग अलग एहतजाज हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये हक की लड़ाई है। आज अगर आप किसी का अगर हक छीनने की कोशिश कीजिएगा तो वो रास्ते पे उतर कर भीख नहीं मांगेंगे, वो ज़रूरत पड़ने पर अपना हक आपसे छीन करके वापस ले लेंगे। ये अपना हक को छीनने की लड़ाई है और जब तक हम लोगों का हक हम लोगों के ऊपर फिर से वाजे नहीं होगा, हम लोग तब तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। इसलिए कि इमरान प्रतापगढ़ी का वही शायर बार बार याद आता है कि जब जब माहौल बिगड़ता है, क्यों इस माहौल को बिगाड़ा जाता है, आखिर हम लोगों का क्या कसूर है, आखिर जो हिंदुस्तानी अमन पसंद है उनका क्या कसूर है। ये कुछ लोग झुंड में आते हैं और माहौल को बिगाड़ने की साजिश करते हैं। आज हमारे इस प्रोटेस्ट में हमारे हिंदू भाई भी मौजूद थे, हमारे तमाम मज़हबों के भाई मौजूद थे, क्योंकि उनका एक ही राय है कि हम लोगों को सुकून चाहिए, अमन चाहिए और भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को उन्नति की ओर लेकर के जाना है। इमरान प्रतापगढ़ी बहुत बेहतरीन अपना कलाम पेश करते हैं कि न कोई फूल न कोई रौनक न कोई खुशबू, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, अब इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, कर्नाटका में जो मामला पेश आ रहा था, हिजाब को लेके बैन किया गया, स्टूडेंट्स को बाहर रोक दिया गया, लड़कियां और स्टूडेंट्स जो थी छात्र वगैरह वहाँ पे प्रोटेस्ट में काफ़ी दिन से बैठी थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मुस्कान खान के बाद ही पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज शुरू हुआ? उससे पहले क्यों नहीं लोग सपोर्ट में आए? बहुत बेहतरीन सवाल किए आप लोग। आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद, आज़ादी को भारत को आज़ाद दिलाने में बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, इस मिट्टी को लाल किया गया है अपने खूनों के, तब जाके अंग्रेज़ों से इस भारत को आज़ाद किया गया है। हम लोगों को आज़ादी की कीमत मालूम है, इसलिए तमाम हिंदुस्तान वासी नहीं चाहते हैं कि एक छोटा छोटा मुद्दा को लेकर के सब जगह एक प्रोटेस्ट किया जाए। कुछ मुद्दा घंटों का होता है, उसका सॉल्व निकल जाता है। तो बहुत वो जो मुद्दा था, ये उदुपी कॉलेज में जब प्रिंसिपल आते हैं और स्टूडेंट को रोका जाता है बिना कोई कारण नहीं था। ये ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन पहले से हिजाब पहन के लड़की लोग कॉलेज में जा रही है, नहीं, ये 1400 साल जब से हिंदुस्तान में है, हम लोग जब से आँख खोले तब से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग के पुरखों ने जब से आँख खोला है तब से वो लोग देख रहे हैं। तो फिर सडनली क्यों इस मुद्दा को उठाया गया? ये कोई मुद्दा नहीं है, इन लोगों के पास कुछ नहीं है। कल मोदी ने बोला था कि 3 तलाक का बदला लिया जा रहा है, इसीलिए मुल्लों ने, देखिए यहाँ पर शब्द कैसा इस्तेमाल करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर है, एक डिग्निटी, एक जो उस कुर्सी का गरिमा है, उस गरिमा तक को ये बजा नहीं रख सकते। वो कहते हैं कि मुल्लों ने खवातीनों को आगे करके यहाँ पर 3 तलाक का बदला लेने के लिए खवातीन को एक हिजाब का एजेंडा चलाया जा रहा है। इसको आगाज़ किसने किया? आगाज़ किया यहाँ पर एबीवीपी के गुंड्स ने प्रिंसिपल के ऊपर प्रेशर दे करके उन तमाम खवातीनों को कॉलेज गेट पे रोका गया। एडुकेशन राइट है, एडुकेशन से आप किसी को वंचित नहीं कर सकते। ये BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है, ये फंडामेंटल राइट है। ये और कोई राइट होता तो कोई बात था, फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार होता है, सबसे बड़ा अधिकार होता है, और एडुकेशन हमारा मौलिक अधिकार है। आप किसी को किसी के धर्म के वजह से भी आप किसी को मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। फिर प्रिंसिपल जो पढ़ा लिखा है वो कैसे कॉलेज गेट पे उसको रोका गया? और आपका सवाल, ये जो प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहा था, सबको उम्मीद था कि जो प्रिंसिपल ने उनको रोका है फिर से उनको चालू कर दिया जाएगा, लेकिन जैसा मामला मुस्कान खान के साथ पेश आया है, अगर यही हिंदुत्ववाद है, मैंने हिंदू धर्म के किताब में पढ़ा है कि जहाँ पर नारी की इज्जत होती है वहाँ पर देवता रमन करते हैं। ईद नारी पूज्यन्ते तत् देवा रमनते, यही मतलब है। अगर ये हिंदुत्ववाद अगर इस फेक सो कॉल्ड हिंदुत्व को अगर प्रचार करता है तो मैं कहता हूँ मैं इस हिंदुत्व के खिलाफ हूँ।
जो एक नारी के पीछे 100-150 झूठ को लेकर के चले जाता है मैं इस हिंदुत्व के खिलाफ हूँ, और उसके अल्लाह अकबर के सदा ने आज तमाम लोगों को जगाया है। उसने ये भी कहा है मुस्कान खान ने कि कोई कास्टिज़म नहीं किया है, उसने यहाँ पर कोई फेमिनिज़म नहीं है, उसका वहाँ पर डर आया था, और डर के वक्त चाहे हम हो या कोई और हो, खौफ में जो बंदा जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है अल्फाज और ज़बान में उसी का नाम आता है। अगर वहाँ पर कोई हिंदू होता तो उसके ज़बान पर श्री राम का नाम आता, अगर वहाँ पर कोई सिख होता उसके ज़बान पर गुरु नानक का नाम आता। इसी तरह वो लड़की मुस्लिम थी, बचपन से इस्लाम धर्म में थी, उसके ज़बान पर अल्लाह अकबर का नाम आया। जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ के लोगों का कहना है कि नकाब के मामले को लेके जिस तरह से हिंदुस्तान में टूल पकड़ा हुआ है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के साथ जो हिजाब पहनकर कॉलेज या स्कूल जाया करती हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्रेस कि वो हिजाब पहनती हैं तो वो क्लास में या स्कूल में नहीं आ सकती। इस तहत उनके जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उनको छीना जा रहा है। एज जो भी लोग ने मेरे कल के कवरेज को देखा होगा, सुना होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक के बीच में बहुत सारे आते हैं, और उसी सबको तत्व बना करके इन लोगों का हर एक जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब देखा ये जाता है कि आज तो कर्नाटक के तरफ से हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया गया कि अभी कोई भी हिजाब या भगवा स्कार्फ या ऑरेंज स्कार्फ पहन के स्कूल या कॉलेज में एंट्री नहीं कर सकता। इस पर अभी स्टे लगा दिया गया है जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी की खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। फिलहाल के लिए नाजिश फराज को दे इजाज़त। धन्यवाद।